हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट जो है वो एक एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट होती है किसकी, हाइड्राजोन की टू बेंजीडीन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो बेंजीडीन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और इसी के नाम पे जो है इस रीअरेंजमेंट का नाम बेंजीडीन दिया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक हाइड्रा एजोबेंजीन, जो इसको हाइड्रोजन को जो हम यहाँ पे लेते हैं एज ए रिएक्टेंट, वो एक हाइड्रो एजोबेंजीन होती है एंड देन डाइफिनाइल हाइड्राजीन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और हीटिंग के साथ जब हम इसको करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीडीन बनता है। 4 ये फोर्थ पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। डाई एमिनो बाइफिनाइल बेंजीडीन इसका नाम है और सिंपली इसको बेंजीडीन हम बोलते हैं। मेजर प्रोडक्ट यही बनता है इस रीअरेंजमेंट में। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। ओके, अब जो ये बेंजीडीन होता है ये ग्रीन ग्रेइश येलो या फिर रेडिश ग्रे या फिर येलोइश टाइप का एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मेल्टिंग पॉइंट की जो रेंज है इसकी 122 टू 125 डिग्री सेल्सियस रहती है और हाईली टॉक्सिक होता है ये। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये हाइड्रा एजोबेंजीन है ये और भी प्रोडक्ट बनाता है बेंजीडीन के अलावा, जो कि माइनर प्रोडक्ट होते हैं, है ना। ये जो है बेंजीडीन ये मेजर प्रोडक्ट रहता है और इसको हम पैरा बेंजीडीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे ये लगा होता है। ओके, जो रीअरेंजमेंट बाद में हम देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, तो ये पैरा पोजीशन पे जाके लगता होता है। ठीक है, तो जो अदर प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में बनते हैं वो कौन कौन से हैं? डाइफिनाइल इन, है ना, और पैरासेमिडीन, ऑर्थोवेंजीडीन, ऑर्थोसेमिडीन। ये पैरा है क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा है ना। यहाँ पे देखिए ये पैरा पोजीशन पे लगा है NH2। ये ऑर्थो है क्योंकि यहाँ पे NH2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है ना। और ये हमारा ऑर्थोवेंजीडीन है। दोनों ही NH2 जो है वो हमारे ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। क्लियर है? इसके अलावा ये जो हमारी रीअरेंजमेंट होती है, इसके अलावा और भी साइड रिएक्शंस हमें हाइड्रा एजोबेंजीन के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि होता है आपका ऑक्सीडो रिडक्टिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। किसका? डाई एराइल हाइड्रोजन। ये हमने डाई एराइल हाइड्रोजन तो लिया है, यहाँ पे बेंजीन लिया है तो इसको हमने हाइड्रा एजोबेंजीन बोल दिया था। ओके, तो क्या होता है इसमें? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है और कैसा? ऑक्सीडो रिडक्टिव टाइप का। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रा एजोबेंजीन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है किसमें? ये एनिलीन, जो आपकी एनिलीन है ना, यहाँ पे NH2 ग्रुप हो जाएगा। और ये जो सेकंड पार्ट जो होता है डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई दो चीजें हैं तो उनमें से कोई एक जो है वो हैवियर बनेगा, हायर बनेगा, और दूसरा जो है वो लोअर कैटेगरी का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है और ये लोअर बन जाएगा आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ पे। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो जाएगी? आपकी जो HH है हमारे पास, उनकी यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, तो यहाँ पे एजो ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से बोलता है ऑक्सीडो रिडक्टिव डिस्प्रोपोर्शनेशन भी इस रीअरेंजमेंट में एज ए साइड रिएक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो है इसका मेनली 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो हमारे नाइट्रोजन्स होते हैं हाइड्रा एजोबेंजीन में या फिर डाइफिनाइल हाइड्राजीन में, ये दोनों पहले क्या हो जाते हैं? प्रोटोनेटेड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड स्पेशली हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि HCl हो गया हमारे पास, फिर ये FSO3H है SO2 के साथ, है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि और जो दूसरा एसिड है SO2ClF, है ना। ये 3-4 जो एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं, उनको हम बेसिकली इस रीअरेंजमेंट में यूज करते हैं। जो सेकंड स्टेप है उसमें जो डीप्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट हमारे पास बन जाता है यहाँ पे, या तो इंटरमीडिएट बोल सकते हैं हम उसको, जो बनता है उसमें फिर होती है हमारे पास सिग्माट्रोपिक टाइप की रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक जो रिएक्शन है वो हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के चैप्टर में पढ़ते हैं मेनली। तो वहाँ पे होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड की ट्रांसफर होती है। ये है एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही है। ठीक है, साइमल्टेनियसली वहाँ पे जो है वो ट्रांसफर होता चलता है सिग्मा बॉन्ड्स का। तो डिटेल में हम वहीं पे देखेंगे जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस करेंगे। पर अभी के लिए यहाँ पे देखिए
जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बेंजीडीन इस रीअरेंजमेंट में बनता है वो होती है 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे हो रही है ये रिएक्शन, मैकेनिज्म देखें अगर डिटेल में। ये हमारे पास जो है रिएक्टेंट है हाइड्राएजोबेंजीन, इसमें प्रोटोनेशन हो गई विद द हेल्प ऑफ द एसिड। तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो 2 एसिड के मॉलिक्यूल यूज होंगे। ओके, दोनों नाइट्रोजन जो है वो प्रोटोनेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे NH था, अभी ये NH2 बन गया, तो प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट। सेकेंड स्टेप में इस प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा है। तो अगर हमने सिग्मा ट्रॉपिक जो रीअरेंजमेंट कराते हैं तो वहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे दिखाना होता है, जो जैसे कि यहाँ पे 5,5 है तो इट मीन कि कहाँ पे जाके बॉन्ड बने हुए हैं, वो ये चीज़ है। ओके, तो देखिए ये हमारा हेटेरो एटम, तो यहीं से हम शुरू करते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलेगा ये, है ना। और सिमिलरली इस वाले में भी हम नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। पर हमें यहाँ पे 5,5 दिखानी है तो मैंने ये 5,5 तक ही नंबरिंग करी है। ओके, तो 5,5 नंबरिंग दिखाने के लिए अब क्या होता है कि हमारे पास जो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है ये यहाँ से मूव करता है। ठीक है, जैसे ही ये मूव करेगा यहाँ पे तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगला डबल बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट होगा, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये फर्दर आगे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन हमें क्या करानी है 5,5 से हमने अगले वाले मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल का पार्ट है वहां पे हमें जाके अटैचमेंट करानी है। तो फिर हम ये 5 से जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था वो कहाँ जाएगा, अगले वाले मॉलिक्यूल पार्ट के 5 के पास। ओके, तो फिर यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, फिर ये जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये आगे शिफ्ट होगा, है ना। अल्टीमेटली टूट चुका है। तो अब अगर हम देखें तो ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, बट 5 और 5 के बीच में बॉन्ड बन चुका है। क्लियर है, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास अब सबस्ट्रेट बना है वो क्या बना है। देखिए अब जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, है ना, तो ये डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड सिंगल रह गया था तो ये सिंगल ही है। देखिए फिर यहाँ डबल बॉन्ड बना था और सामने डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे बना दिए, है ना। फिर इस बॉन्ड 5th कार्बन और इस 5th कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी है ना ऑलरेडी प्रेजेंट, वो ये वाले हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला ये वाला सिंगल बॉन्ड हो जाता है, तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड है। फिर ये डबल हो जाता है तो ये डबल कर दिया, यहाँ पे डबल है सामने ये वाला, है ना, इसको कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर फर्दर ये यहाँ शिफ्ट होके यहाँ डबल बॉन्ड बन गया था। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो नया सबस्ट्रेट बन जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि जो ये सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुई है, सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है एक्चुअली। देखिए यहाँ से ये टूट के यहाँ पे नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है ये स्लो स्टेप है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ओके, और जिससे पहले वाला था प्रोटोनेटेड वाला वो हमारा फास्ट रिएक्शन था। ठीक है, अब ये जो यहाँ सबस्ट्रेट बना है ये स्टेबल होता है, लेकिन स्टेबल कब होता है, एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज -78 डिग्री। तो इसको हम उस टेम्परेचर पे आइसोलेट भी कर सकते हैं। पर जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वी नो दैट कि जो चार्जेस जब प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे तो वो स्टेबल, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। और साथ ही अगर हम देखें तो पहले जो हमारी एरोमेटिसिटी थी यहाँ पे, अब वो एरोमेटिसिटी जो है वो लूज हो चुकी है। तो फिर क्या करेंगे, इसको ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम इसको फिर से एरोमेटिक बनाने की कोशिश करेंगे और इन चार्जेस को हटाने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोनों रिंग्स के साथ, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये शिफ्ट होगा यहाँ, तो अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इस नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड में भी जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे दे देगा, फिर ये आगे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये नाइट्रोजन भी जो है वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो चार्ज फ्री हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये फास्ट रिएक्शन है ना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो थोड़ी अनस्टेबल है, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो अनस्टेबल है ना ये, तो ये चीज़ जो है वो मोर स्टेबल चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, तो ये फास्ट रिएक्शन होती है। क्लियर है।
अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसके अलावा जो है और भी हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑर्थोबेंजिडीन है या फिर पैरासामिडीन है ना। तो ये और डाइफिनाइलिन है। तो ये बनते हैं कब? देखिए, डाइफिनाइलिन कब बनेगा? जब हमारे पास 5-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगी। मतलब कि इस फर्स्ट वाले का फिफ्थ ले लो और सेकंड वाले का थर्ड ले लो, तो यहाँ पे जाके ये जो है वो जुड़ जाएगा। ओके, रेदर देन कि इधर। तो जैसे ही ये 5 यहाँ पे जुड़ेगा तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, फिर हमारे पास उस तरह से जो है वो नया सबस्टेट बनेगा। क्लियर है? दूसरी जो हमारे पास ऑर्थोबेंजिडिन है उसमें 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। ऑर्थो वाले में क्या देखा था हमने कि 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी है और NH2 होते हैं उसकी ऑर्थो पोजीशन पे। तो 3-3 सिग्माट्रोपिक, ये वाला 3 इस वाले 3 से जुड़ जाएगा। ओके, और NH2 लग जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास पैरासेमिडीन में कौन सी होगी हमारे पास? 1-5। ओके, 1-5 मीन्स इसका 1 ले लो और इसका फिफ्थ ले लो। ओके, तो ये यहाँ पे जाके लगेगा और ये बॉन्ड आगे आगे शिफ्ट होते चलेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास मैकेनिज्म जो है वो बेंजीडीन रीअरेंजमेंट का होता है। नेक्स्ट है फीचर्स बेंजीडीन रीअरेंजमेंट के। तो फीचर्स, पहला फीचर जो है वो है कि ये रिएक्शन जो होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है। इसको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करें? क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट और आइसोटोपिक लेवलिंग जो है वो सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंट है इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर रीअरेंजमेंट का प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट। क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हम 2 डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट ले लेते हैं। दोनों देखिए डिफरेंट है। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो मिथॉक्सी है और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो इथॉक्सी है। क्लियर है? तो जब इन दोनों का हमने मिक्सचर लिया है तो दोनों हाइड्रोजन ही ना, ये तो फिर जब इसका मिक्सचर लेके हमने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है मिक्सचर में भी वो क्या मिला है? एक ये मिला है जिसमें कि मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूशन है बेंजीडीन में ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा हमारे को मिला है इथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीडीन। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर होती मींस कि अगर हमारे पास ये 2 डिफरेंट जो मॉलिक्यूल है इनमें रीअरेंज होके प्रोडक्ट बनता तो हमारे पास क्या था कि क्रॉसओवर प्रोडक्ट बनता। ठीक है, बट यहाँ पे हमें देखिए कि क्रॉसओवर प्रोडक्ट क्या है? क्रॉसओवर प्रोडक्ट है ये, जिसमें कि क्या हो रखा है, यहाँ देखिए इसका हाफ ये वाला और इसका हाफ ये, तो इन दोनों का मिक्स होके ये प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसओवर प्रोडक्ट। जबकि हमारे पास देखिए ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं इन एक्चुअली तो हमारे पास क्रॉसओवर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। ओनली जो आपका सेल्फ रीअरेंजमेंट है वही वाले प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूव कर रहा है कि ये रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन मॉलिक्यूल ही होती है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होती। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट होता है वो है आइसोटोपिक लेवलिंग। आइसोटोपिक लेवलिंग में अगर हम देखें तो हमने ये 2 डिफरेंट सबस्टेट लिए हैं। इसमें एक में हमने इसमें हमने यहाँ पे लेवलिंग कर दी है। ओके, अब जब इसकी रिएक्शन करवाई, इन दोनों मिक्सचर के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिले वो इस तरह से मिले। एक में लेवल्ड था, दूसरे में दोनों में ही कोई लेवलिंग नहीं थी। ठीक है, तो लेवलिंग यहाँ पे तभी आई जब ये वाला पार्ट जो है जुड़ के इधर लगा होगा, है ना, तो वो यहाँ पे ही रहा, इस पे नहीं आई लेवलिंग। तो इट मीन कि इस यही टूटा और आपस में ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जाके जुड़ गए। क्लियर है? तो अगर हमारे पास यहाँ पे मान लो कि क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट जो है प्रोडक्ट बनता, या मतलब कि ये इंटरमॉलिक्यूलर होती कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रीअरेंजमेंट हो जाती, तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट मिलता कि इसका हाफ और इसका हाफ ये दोनों आपस में मिल के बनते। ठीक है, तो जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट एज वेल एज आइसोटोपिक एक्सपेरिमेंट, दोनों ही शो करते हैं कि हमारे पास जो ये रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन मॉलिक्यूल ही होती है। ओके, नेक्स्ट फीचर है इस रिएक्शन का कि ये जो होती है कंसर्टिव मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है
है ना, जैसे कि फ्री रेडिकल या कोई एनायन या कैटायन कुछ भी नहीं यहाँ पे बनता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसी को हम कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है। जब हमने इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो हुआ क्या कि ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट बना। मान लो कि अगर ये जो है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के थ्रू जुड़ा होता, मतलब कि अगर हमें इस तरह के दो प्रोडक्ट मिलने थे कि ये यहाँ से टूटा और ये OCH3 सब्स्टिट्यूटेड वाला ही मिलता, इसी का दूसरा पार्ट जो है, अब मॉलिक्यूल एक तो नहीं होता ना हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल से ये वाला पोर्शन टूटता है, दूसरे से भी यही टूटता है और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। सिमिलरली कि इसका ये टूटता है और दूसरे वाले का भी ये वाला टूटता है और आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। बट हमें कभी भी रिएक्शन करवाने पे इस तरह के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, हमें ऐसे ही प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, कि यहाँ से टूटा और आपस में जुड़ जाए। ओके, तो देखिए ऐसा अगर ऐसे प्रोडक्ट अगर बन रहे होते तो ये पॉसिबिलिटी तभी होनी थी अगर हमारे पास किसी न किसी तरह से कोई ना कोई आयंस की फॉर्मेशन हुई होती या फिर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई होती। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर ये वाले बी और सी प्रोडक्ट बनने होते तो क्या होना था, ये हमने रिएक्टेंट लिया था, जब इसमें एसिड में करवाते तो ये आयन अलग बन जाता, आयन नेगेटिव चार्ज बनता या फिर आपका फ्री रेडिकल बनता, सिमिलरली ये अलग बनता। ओके, तो क्या होना था कि आपके पास जैसे ये पॉजिटिव होना था, एक नेगेटिव होना है ना, तो क्या होना था कि ये वाला जो है वो अपने ही के साथ मिल जाए और ये वाला जो है वो अपने के साथ ही मिल जाए, तब बनने थे ना ये वाले प्रोडक्ट हमारे पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, हमारे पास सिंपल यहाँ से टूट के ये जुड़ जाता है। क्लियर है, तो ये हमें बताता है कि ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है रेदर देन बाय फॉर्मिंग सम रेडिकल्स। ओके, नेक्स्ट आता है कि सब्स्टिट्यूशन अगर हम एराइल ग्रुप्स पे करवा देते हैं, ये है ना हमारे पास एराइल ग्रुप, तो इन पे जो सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, कोई भी ग्रुप हम यहाँ पे लगाते हैं तो वो किस तरह से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब मान लो कि पैरा पोजीशन पे, ये जैसे ये वाली की पैरा पोजीशन, ये इन पैरा पोजीशन पे अगर 4 पोजीशन भी इसको बोलेंगे ना, 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4 4 डैश पोजीशन भी बोलेंगे। अब अगर ये 4 डैश पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड नहीं होती है, मतलब कि कोई ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही कौन सा होगा, बेंजीडीन का होगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जाके साथ में लग जाएंगे, यहाँ से टूटेंगे और आप इसमें साथ में लग जाएंगे। क्लियर है। अब मान लो कि इन दोनों में से किसी एक पे सब्स्टिट्यूशन हो गई है, दोनों पे नहीं हुई है, किसी एक एराइल ग्रुप में ही सब्स्टिट्यूशन हुई है 4th पोजीशन पे, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, तब क्या होगा। ठीक है, वो देखते हैं। तो देखिए मान लो कि मैंने क्या किया, ये 2 रिंग्स थी, इनमें से एक पे पैरा पोजीशन पे मैंने 4th पोजीशन पे हेलोजन को लगा दिया है। ठीक है, तो उस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो बनेगा डाइफिनाइलिन, है ना, और माइनर क्या बनेगा, ऑर्थोसेमिडीन। ये ठीक है, ये हमें याद रखना है कि अगर हेलोजन लगा हुआ है तो मेजर डाइफिनाइलिन होगा। ओके, और माइनर ये। नेक्स्ट अगर मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3 और या फिर कोई OR ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तब क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ऑर्थोसेमिडीन हो जाएगा, इस तरह का। बस यहाँ पे CH3 ये वाला है ना, वो CH3 लगा है या फिर CH3 लगा है। ठीक है, तो ऑर्थोसेमिडीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा और जो है माइनर प्रोडक्ट पैरासेमिडीन बनेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इन ग्रुप्स पे जब मिथाइल और इथॉक्सी लगा हो, कोई एल्काक्सी, जो कोई कुछ भी लगा हो, यहाँ पे अगर CH3 लिखा है तो मिथॉक्सी, और अगर C2H5 लगा है तो O के साथ, है ना, तो वो इथॉक्सी बन जाएगा। इस तरह से कोई भी ग्रुप लगा है तो आपको मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनाना है ऑर्थोसेमिडीन और माइनर बनाना है पैरासेमिडीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास यहाँ पे NH2 या फिर NHCO CH3 ग्रुप लगे हैं इस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है दैट विल बी पैरासेमिडीन।
ओके, इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपके पास होती है। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास जो है COOH या SO3H ग्रुप लगे हों, जो कि एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका बेंजीडीन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो COOH है या फिर SO3H है, ये जो है वो लीव कर जाते हैं, है ना, वहां से निकल जाते हैं। ओके, तो इनकी एलिमिनेशन हो जाएगी, तो फिर आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? जैसे हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे COOH लगा रखा है, इसकी एसिड की प्रेजेंस में ये जो COOH है ना, जब हीटिंग भी तो हम कराते हैं ना इसमें, तो हीटिंग के टाइम पे ये CO2 की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी और H ही बचा, तो मतलब कि पैरा पोजीशन अब क्या हो गई, खाली हो गई। तो जब पैरा पोजीशन पे कुछ नहीं होता है दोनों में ही, तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है? बेंजीडीन ही बनता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है कि अगर पैरा पोजीशन, पहले तो हमने एक को देखा कि किसी एक एराइल पे पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो, अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही पैरा पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों पे ही सब्स्टिट्यूशन हो रखे, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा उस केस में? 2,2 आइसोमर बनेगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, ये भी पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, तो उस केस में क्या हुआ कि बेस देखिए हमने यहाँ पे ये लिया है, मैंने पहले बताया था कि कोई भी मिनरल एसिड हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से टूटेगा, टूटना तो इन द सेंस कि वो रीअरेंजमेंट होती है कि ये यहाँ से इस तरह जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है ये वाला प्रोडक्ट ऑर्थोसेमिडीन टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बनता है, 2,2 आइसोमर इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका कि ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी दिखाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये साइड रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ पे होता है इस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट में। ठीक है, तो देखिए 80% बोलता है इतने सारी रिएक्शन में ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला यहाँ पे एग्जांपल लिया है तो क्या होगा, ये एक तो बनेगा यहाँ से टूट के NH2, ठीक है, और दूसरा क्या, दोनों में से H निकाल देंगे ये। ओके, और फिर बोलता है कि अगर ये वाला एग्जांपल है ना, ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें इस ऑक्सीडोडक्टिव डिस्प्रोपोर्शनेशन के अलावा 9,9 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलती है। ठीक है, कैसे? 9,9 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है और बेंजीडीन की ही फॉर्मेशन होती है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लो कि ये हमने स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया था उससे प्रोटोनेट करवाया उसको पहले, और हमारे पास इस तरह से कंपाउंड बन गया। अब फिर से नंबरिंग करेंगे हम, है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6th, 7th, 8th एंड 9th। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब क्या है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, और ये वाला यहाँ शिफ्ट, ये वाला यहाँ शिफ्ट, दिस वन विल गो, दिस 9th विल गो देयर, है ना, ये आगे और ये आगे, इस तरह से शिफ्टिंग जो है हमारी यहाँ पे चलती रहती है। तो 9th और 9th पोजीशन आपस में जुड़े हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से कंपाउंड बनेगा, और फाइनली जो है वो HH जो लगे हुए थे यहाँ पे, है ना, ये आपका ब्रेक एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्म में आ जाएगा और 9,9 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होकर बेंजीडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बेंजीडीन मतलब कि पैरा पोजीशन पे ही अटैच हुए हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है? तो मैक्सिमम बोलता है 9,9 ही देखने को मिलती है बेंजीडीन में, बाकी होने को तो और भी हो सकती थी आगे को, अगर आगे और ग्रुप्स लगे होते हैं ना, लेकिन मैक्सिमम जो होगी वो 9,9 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ही होगी बेंजीडीन में। क्लियर है? आई होप आप सबको बेंजीडीन रीअरेंजमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।